नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आइए जानते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान की 200 सीटों पर संपन्न हुआ मतदान, पिछली बार से ज्यादा हुई वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया बड़ा दावा। कहा कि राज्य में कांग्रेस के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है, कांग्रेस फिर से बनाएगी सरकार। शहीद कैप्टन शुभम की मां को जबरदस्ती चेक देने पर ओवैसी ने साधा बीजेपी पर निशाना। बोले उसने अपना बेटा खोया है, तुम पब्लिसिटी कर रहे हो। बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे भारतीय सेना के कैप्टन शुभम गुप्ता। मां को जबरदस्ती चेक थमाकर फोटो खिंचवाने वाले यूपी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की खूब हो रही है आलोचना। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में रेस्क्यू का दौर जारी, टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू। पहाड़ के ऊपर से रास्ता बनाकर मजदूरों को निकालने की तैयारी। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए 15 मीटर आगे बढ़ी रेस्क्यू टीम। जल्द शुरू होगी मैन्युअल ड्रिलिंग के लिए सेना को बुलाया गया। टनल से मजदूरों को बाहर आने में लगेंगे 6 से 7 दिन। हैदराबाद में बेरोजगारों से मिले राहुल गांधी, छात्रों के साथ फोटो साझा करते हुए बीआरएस सरकार पर साधा निशाना। कहा कि पिछले 10 सालों में बीआरएस सरकार के कुशासन से तेलंगाना का युवा सबसे ज्यादा प्रभावित। 26/11 मुंबई आतंकी हमले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने दिया बड़ा बयान। कहा आज निर्दोष लोगों को और 26/11 हमले में शहीद हुए पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि देने का दिन। आज भले ही मुंबई सुरक्षित है, लेकिन कश्मीर और मणिपुर में सुरक्षा कर्मियों का बलिदान जारी। कश्मीर और मणिपुर के हालात चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। इसके बारे में गंभीरता से सोचने का समय। देश के तमाम नेताओं ने आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी। चुनाव आयोग के सामने लगाई गई अर्जी, 3 दिसंबर को ना हो भोपाल में वोटों की गिनती। पहली बार निर्वाचन आयोग के पास एक ऐसी अर्जी पहुंची है जिसमें भोपाल की मतगणना को किसी और दिन कराने की बात कही गई है। दरअसल 3 दिसंबर को ही हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। ऐसे में अर्जी में बताया गया है कि 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे और फिर ढोल नगाड़े भी बजेंगे, जिससे हजारों मृतक आत्माओं को कष्ट पहुंचेगा। मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं के हौसले बुलंद। सतना में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में बीजेपी नेता हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में एक बीजेपी नेता पर नाबालिग छात्रा से लिफ्ट देने के बहाने छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है, जिसके बाद उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। इस बीच बीजेपी जिला अध्यक्ष ने आरोपी नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया होने के बाद नेताओं की दिनचर्या में बदलाव। वो अपने स्वजनों के साथ व्यस्त दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। मुख्यमंत्री बघेल ने आस्था की डुबकी लगाई है। अपने परिजनों के साथ अपने गांव के खेतों में भी वो पहुंचे हैं। 3 दिसंबर का सभी कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। नक्सलगढ़ में सुरक्षा बलों ने नाकाम की नक्सलियों की बड़ी साजिश। 25 किलो के 2 आईईडी बम किए डिफ्यूज। बीजापुर जिले में बासागुड़ा से आवापल्ली के स्टेट हाईवे पर सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के जवानों ने नक्सलियों द्वारा प्लांट 25-25 किलो के 2 आईईडी बम बरामद किए। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। कांग्रेस नेता नाना पटोले का भाजपा पर आरोप। कहा देश का संविधान बदलना चाहती है बीजेपी। दरअसल नाना पटोले प्रकाश अंबेडकर की अगुवाई वाली वंचित बहुजन अघाड़ी की संविधान सम्मान रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लोगों को खुलेआम देश के संविधान को बदलने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की जरूरत है। पार्टी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद अपना असली रंग दिखाया है। हमारा संविधान सबसे पवित्र ग्रंथ है, लेकिन बीजेपी उसे बदलना चाहती है। मुंबई हमले की 15वीं बरसी पर शहीदों को याद करते हुए बोली एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले। कहा 26/11 न केवल मुंबई या महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरे देश और दुनिया के लिए एक काला दिन है। मैं उन सभी बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। हम उनके बलिदानों के कारण मुंबई में जीवित हैं। तेलंगाना चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जनसभा करने पहुंचे राहुल गांधी जमकर साधा निशाना। कहा कि मोदी जी के 2 यार हैं, एक ओवैसी और एक केसीआर। केसीआर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री रहें, वहीं नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहें।
आम आदमी पार्टी के 11 साल हुए पूरे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पार्टी के स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ, हम सब अपने मजबूत इरादों के साथ बढ़ेंगे आगे। पार्टी ऐसे ही लगातार बढ़ती रहेगी। सपा ने 28 नवंबर की सुबह पार्टी मुख्यालय पर बुलाई विधानमंडल दल की बैठक। इस बैठक में दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेंगे। सदन में छुट्टा पशुओं की समस्या, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और गन्ना किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएगी सपा। कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू की। अब इस मामले पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि सबसे पहले उनकी लोकसभा सदस्यता को खत्म करना चाहिए। ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी कुछ सांसदों ने पैसे लेकर सवाल पूछे थे, उनकी भी सदस्यता छीन ली गई थी। कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने लिया एक्शन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के बेटे केटीआर को मिला चुनाव आयोग का नोटिस। केटीआर पर आरोप है कि उन्होंने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। विधानसभा चुनावों को लेकर राज्य में तैयारियां अपने जोरों पर चल रही हैं और 30 नवंबर को राज्य में चुनाव होने। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की सीट शेयरिंग। फडणवीस बोले बीजेपी 26 सीट जबकि शिवसेना एनसीपी 22 सीटों पर लड़ेंगी चुनाव। चंडीगढ़ में किसानों ने डाला डेरा। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर शुरू हुआ धरना प्रदर्शन। किसान मोर्चा की आह्वान पर राज्य भर से किसान चंडीगढ़ पहुंचना शुरू। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। चीन में रहस्यमयी बीमारी, मरीजों से भरे हुए हैं अस्पताल, ज्यादातर बच्चे हो रहे हैं इसका शिकार। चीनी बच्चों को फेफड़ों में जलन की हो रही है शिकायत। इसको लेकर भारत के राज्यों में भी एडवाइजरी जारी। कहा अस्पतालों में ऑक्सीजन दवाएं तैयार रखें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।